हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट कर लिया था। यहाँ हम लिमिट एंड डेरिवेटिव चैप्टर को स्टार्ट किए हुए हैं। तो देखो, ये जो हमने पहले वाले क्वेश्चन दिए हुए थे उनमें से सिंगल फंक्शन दिया हुआ था, उसकी हम लिमिट निकाल रहे थे। ठीक है, इसमें क्या दिया आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) एंड f(x) इज इक्वल टू 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 0 एंड 3x + 1 x ग्रेटर देन 0। तो देखो, इसमें कैसे फंक्शन यूज होंगे, जैसे कि लेफ्ट डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट यूज होगा इसमें। देखो इसमें एक तो लिमिट लेंगे ना हम, जैसे कि 1 माइनस लेंगे, और इसमें क्या लेंगे, एक लिमिट x टेंड्स टू 1 थोड़ा सा पॉजिटिव लेंगे। तो देखो, इनका मतलब क्या होता है, मान लो अगर x की वैल्यू मेरे पास 0.999 इसके समथिंग है, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखते हैं, 1 के इक्वल होती है ना ये। अगर मेरे पास x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी है, जैसे कि थोड़ी सी बड़ी 1.0001 ये है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको भी मैं 1 लिख सकती हूँ, है ना। तो ये क्या हुई, यानी कि 1 से थोड़ी सी छोटी और 1 से थोड़ी सी बड़ी, तो ये है अपना। ठीक है, अब इस फंक्शन में कैसे यूज होंगे वो देखो, जैसे कि अभी सबसे पहले यही उठाती हूँ मैं, क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0। इसमें देखो, इनकी मैंने 0 लेनी है, क्या होगी फिर मेरी 0 से, यानी कि 0 से थोड़ी सी छोटी होगी और 0 से क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी। तो देखो x की वैल्यू इसमें है, x की वैल्यू यानी कि इसमें इक्वल भी होगी 0 के, और x यानी कि 0 से छोटी भी होगी, तो हम ये फंक्शन लेंगे। तो कैसे लेंगे, सबसे पहले 0 पे लेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट में, किसमें, लेफ्ट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू 0 माइनस, तो कौन सा लेंगे हम अपना 2x + 3। और राइट हैंड लिमिट में देखो क्या लेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यानी कि 0 से थोड़ी सी बड़ी, तो इसमें होगी 0 से बड़ी, तो क्या लेंगे 3x + में 1। अब इसको सोल्व कर दो, लिमिट पुट करना है इसमें, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो करना 20 + 3, तो कितना आया मेरे पास 3। इसमें पुट करना लिमिट x टेंड्स टू 0 + 3 0 + 1, ये तो 0 हो गया, 3 की 1 के साथ की, तो कितना आया 3, ये भी 3, ये भी 3। तो क्या हुआ मेरा इस पर कि मेरी लिमिट है जो x टेंड्स टू 0 है f(x) पर, वो क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है, यानी कि अगर सेम वैल्यू आती है ना मेरी, तो क्या करेगी, वो एग्जिट करेगी। समझ आ गया, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सभी को। अभी देखो, अभी क्या है, अभी मैं 1 पर लेती हूँ, इसको इरेज कर दूँ मैं, तो देखो अभी मैं लूँगी ये वाला, क्या लूँगी फिर इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यानी कि 1 से थोड़ी सी छोटी, तो 1 से थोड़ी सी छोटी कौन सी फंक्शन यूज होगा, f(x), बताओ कौन सा यूज होगा, ये 1 से यानी कि 0 से तो बड़ा होगा ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 3x + 1, तो 3 पुट करेंगे इसमें, x की वैल्यू 1, तो 2 कितना है मेरे पास 6। अब मेरी लिमिट होगी 1 से थोड़ी सी बड़ी f(x), तो किस में होगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 3x + में 1, तो इसमें भी पुट करो 3 1 + में, यहाँ पे कितना पुट करना, 1 + में 1, तो कितना आ गया मेरे पास 6। तो ये देखो, ये भी इक्वल आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये मेरा इक्वल है, तो मेरा f(x) क्या कर गया, इसमें भी एग्जिट कर गया। ठीक है, समझ आ गया सभी को। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 मेरे पास क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड f(x) इज इक्वल टू x² - 1 x लेस देन इक्वल टू 1 एंड -x² - 1 x ग्रेटर देन 1। अब इसमें बताना है कि मेरा फंक्शन एग्जिट होगा, यानी तो 1 है, यानी कि इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, 1 से थोड़ी सी छोटी लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x), तो 1 से थोड़ी सी छोटी किस में आएगी, गैस करो सभी, देखो 1 से ये इसमें है ना, यानी कि 1 के इक्वल और 1 से थोड़ी सी छोटी, तो क्या लेंगे x² - 1, तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 - 1 इज इक्वल टू
जीरो। अब राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट में क्या लेंगे, x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी, यानी कि तो एफ एक्स, यानी कि एल लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, यानी कि 1 से थोड़ी सी बड़ी इसमें है मेरी, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो पुट करना माइनस वन, तो कितना आया है मेरे पास -2। अब ये देखो इसका तो 0 आया है, इसका क्या आया 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो जो अपना फंक्शन है क्या करेगा, वो एग्जिट नहीं करेगा, ठीक है, डज नॉट एग्जिट, यानी कि ये सेम नहीं आया, इसलिए ये क्या करेंगे, एक दूसरे को एग्जिट नहीं करेंगे, ठीक है। बस ऐसे ही आपको सोल्व करना था। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया हुआ है, जो मेरा लिमिट है ना वो x टेंस टू 0 है एंड एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x अपॉन x एंड x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 x इज इक्वल टू 0। तो क्या होगी मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से थोड़ी सी छोटी, यानी कि x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। तो बताओ कौन किस पे होगी, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस इस पर होगी ना। तो देखो माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस आएगी, मॉडुलस ऑफ x अपॉन में x। अब मॉडुलस का है, इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर मॉडुलस के अंदर कोई भी मेरी चीज़ नेगेटिव में है तो वो बाहर आके किस में हो जाती है, पॉजिटिव में। अगर मेरे पास कोई भी चीज़ पॉजिटिव में है वो तो पॉजिटिव में ही रहेगी, ठीक है। तो इसको है, अब इसको सोल्व करेंगे, देखो सोल्व करना है एक बार इसको, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x अपॉन x, क्योंकि वन माइनस पे लिया हुआ है ना इसलिए आया है मेरा -1, ठीक है, नेगेटिव की तरफ जा रही है इसलिए ये कैंसिल आउट, क्या आया मेरे पास -1। अब देखो आपका और क्लियर हो जाएगा, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट लेती हूँ मैं, क्या लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, यानी कि 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू किस पर होगी मेरी एफ एक्स पर। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस यानी कि मॉडुलस ऑफ x अपॉन x। अब क्या होगी, जैसे कि इसमें तो मेरी है 0 -1 -2 1 2, इसमें तो 0 से माइनस जा रही थी इसलिए नेगेटिव लिया था। अब उस साइड जा रही है तो क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे पॉजिटिव, इनकी x अपॉन x कैंसिल आउट, तो कितना बचा 1, ये 1 है वो -1 है, तो क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो फंक्शन इज नॉट, इनकी सो फंक्शन डज नॉट एग्जिट, इनकी हमारा फंक्शन क्या है, एग्जिट नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसे सोल्व करना था आपको। अभी चलते हैं अपने 26 क्वेश्चन पर। देखो 26 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपके पास कि लिमिट है जो मेरी x टेंस टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू x अपॉन मॉडुलस ऑफ x एंड x इज नॉट इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये है मेरा कोई भी 0, यहाँ पे माइनस में जाएंगे और वहाँ पर पॉजिटिव में जाते जाएंगे। सबसे पहले नेगेटिव लेंगे, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से थोड़ी सी छोटी एफ एक्स, इसमें तो 0 है तो किस में होगी 0 से छोटी उसमें, तो लेना लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x अपॉन मॉडुलस ऑफ x। तो नेगेटिव वैल्यू देगा मॉडुलस में, है ना, तो क्या आएगा मेरे पास x अपॉन -x कैंसिल आउट, तो क्या आया मेरे पास -1 बचा। अब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लेंगे, क्या होगा एफ एक्स, 0 से बड़ी, ये तो इक्वल है 0 से बड़ी भी उस पर आएगी, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x अपॉन मॉडुलस ऑफ x, तो क्या आएगी पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि x अपॉन x कैंसिल आउट, तो क्या बचा 1। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन क्या हो गया अपना डजंट एग्जिट, यानी कि फंक्शन क्या है ये एग्जिट नहीं कर रहा है, ठीक है। बस ऐसे ही सोल्व करना था। अभी चलते हैं 27 क्वेश्चन पर, ठीक है। देखो 27 क्वेश्चन में मेरा क्या दिया हुआ है, जो मेरी लिमिट है वो x टेंस टू 5 की तरफ है एंड एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो देखो क्या है ये, मान लो यहाँ से मेरी कोई लाइनिंग है 0 1 2 3 4 5, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे,
क्या होगी 5 से थोड़ी सी छोटी यानी कि एफ एक्स, तो यही फंक्शन है तो यही ले लो। तो लिमिट x टेंस टू 5 से थोड़ी सी छोटी यानी कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। अभी 5 से थोड़ी सी छोटी ले रहे हैं तो देखो इससे थोड़ी सी छोटी ले रही तो क्या होगी 4.999 इसके समथिंग होगी ना, तो इसको मैं 5 ही तो लिख सकती हूँ ना। तो ये क्या देगा पॉजिटिव वैल्यू देगा क्योंकि पॉजिटिव में आएगा तो क्या होगा x माइनस 5। अब 5 पुट करना तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी राइट हैंड लिमिट लो यानी कि लिमिट x टेंस टू 5 की वैल्यू यानी कि 5 से थोड़ी सी बड़ी एंड एफ एक्स। तो क्या करेंगे लिमिट x टेंस टू 5 प्लस क्या हुआ मॉडुलस ऑफ x माइनस 5। 5 से थोड़ी सी बड़ी यानी कि 5.001 के समथिंग, ये भी पॉजिटिव देगा। तो लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव यानी कि x माइनस 5। तो पुट करना 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो क्या हुआ मेरा राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो फंक्शन क्या कर गया है मेरा एग्जिट कर गया। ठीक है, ऐसे सोल्व करना था आपको। ठीक है, तो ये आज हम इतने क्वेश्चन करेंगे, आप इनको ट्राई करना। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।